चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज देखेंगे हम रूट के गुना को और भाग को। इससे पहले हमने रूट के प्लस और माइनस को करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूट का करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला को याद रखना है कि मान लेते हैं कि कोई टर्म रूट ए है और कोई टर्म रूट बी है जिससे हमें गुना करना है। तो कुछ नहीं करना है कि ये भी रूट में है और ये भी रूट है, तो कुछ नहीं करना है, रूट ले लेना है और दोनों टर्म को गुना कर देना है, a गुने b। सिंपल, यानी कि रूट 3 गुने रूट 5 है, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, रूट 3 गुने 5 यानी कि रूट 15। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। एक आपको ये याद रखना है और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 5 15 तो रूट 15, कहानी खत्म। जैसे रूट 6 गुने रूट 7 तो रूट 42। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला है कि रूट का टर्म सेम अपने ही रूट के टर्म से गुना हो। ध्यान से देखिए, रूट ए अगर रूट ए से गुना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ए लिख देंगे। बात समझ गए। रूट का टर्म सेम अपने ही टर्म से गुना हो तो रूट हट जाएगा और बस वो संख्या आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर रूट 3 को मैं रूट 3 से गुना करूं तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। रूट 6 को या रूट 4 को मैं रूट 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, रूट 4 आएगा। रूट 5 को अगर मैं रूट 5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा बच्चे पार्टी, 5 आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ सवाल। अब जैसे रूट 5 और रूट 5 है तो इसको हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो सिंपल आंसर आएगा 5, क्योंकि आप जानते हैं रूट और रूट सेम है और 5 5 आ गया तो आंसर 5 आएगा। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आपको मैंने सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि रूट में जो भी टर्म उसको गुना कर दीजिए। तो 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25, और आपने स्क्वायर रूट 25 का याद किया होगा और 25 का जो आपने स्क्वायर रूट याद किया होगा वो याद किया होगा 5। तो रूट 25 का आंसर कितना निकल गया, 5। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 रूट 5 गुने 4 रूट 5 है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, तो यहाँ पे आपको रूट 5 दोनों में सेम दिख रहा होगा और दोनों नंबर के बाहर में आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 रूट में नहीं है और यहाँ पे 4 रूट में नहीं है। तो सबसे पहले जो टर्म रूट में नहीं होता उसको गुना कर लीजिए। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चा पार्टी, 12। समझ गए। अब क्या करना है, रूट 5 और रूट 5 है तो रूट 5 और रूट 5 को गुना करेंगे तो सेम गुना है और सेम वाले का गुना क्या होता है, सेम ही होता है। तो 5 आ गया और सभी गुना में तो इसको भी गुना कर देंगे तो 12 पंचे 7, कहानी खत्म। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको मन है इसको बड़े ढंग से लिखने का, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप 3 को 4 से गुना करना है, 3 गुने 4, रूट 5 गुने रूट 5। अब आप जानते हैं 3 चौका 12 और रूट 5 5 या रूट 25 हो गया। रूट 25 का आप लिखेंगे 5 तो 12 पंचे 7। तो जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से आप आराम से सवाल बना सकते हैं। अब जैसे देखिए इसी में एक तरह का सवाल मैं दे रहा हूं कि जैसे 8 रूट 7 गुने रूट 7 है। सिंपल, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं है बाहर में, यहाँ पे संख्या कितना है, 8 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 गुने 1 8 और रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चा पार्टी, 7 आएगा। दोनों को गुना करना है तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 56। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं। अब जैसे देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए नीचे में रूट 7 और रूट 42 है, सॉरी रूट 7 और रूट 6 है। तो बाबू सिंपल है, इन दोनों में क्या करेंगे, रूट 7 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट 42, कहानी खत्म। तो इस तरह से आप आराम से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है और रूट 4 है, सॉरी 3 है और 4 है बाद में, तो ले लीजिए 3 गुने 4। रूट 8 है गुने रूट 8 और रूट क्या बच्चा पार्टी, रूट 7 है, ले लीजिए रूट 7 ले लीजिए। अब आपको पता है 3 और 4 एक साथ गुना होगा 12। रूट 8, अगर रूट 8 को अगर आप चाहिए लिखने के लिए तो रूट 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूं। किस तरह से लिख सकता हूं, जो मैंने एडिंग वाले में बताया हुआ है कि रूट को हम कैसे जोड़ते हैं। कैसे लिखेंगे रूट 8, तो फिर से मैं बता देता हूं। 8 का फैक्टर लेते हैं तो 2 से जाएगा तो 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा। इसको हम लेते हैं रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें हम पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना तो इससे 1 निकालिए, इसका पेयर नहीं बना तो उसको रूट में ही ले लेते हैं, तो ये आ गया 2 रूट 2। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो 2 रूट 2 लिख सकता हूं। रूट 7 को मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूं, रूट 7 छोटा ही सा है तो रूट 7 ही रह गया। ठीक है। अब देखिए अब 12, ये 2 बाहर में आ गया तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पे रूट 2 और रूट 7 है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ गया, रूट 14। तो बड़े तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौके 12
रूट 8 और रूट 7 कितना आ गया, रूट 56। और रूट 56 को फिर से आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 12 रूट 56 को आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो रूट 56 को हम लिखना चाहे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 56, तो 12 तो है ही, इससे एक निकाल लीजिए जोड़ा में से, और ये रह गया अंदर ही ये दोनों, क्योंकि जोड़ा नहीं बना तो 14, तो 12 दूनी 24 और रूट 14। तो इस तरीके से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। आप देखते हैं बच्चा पार्टी, रूट 32 गुने रूट 243। तो देखिए उसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 32 को अगर आप फैक्टर करिएगा तो रूट 32 को आप करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और आपको पता है कि हम पेयर करते हैं और इसमें से एक निकलता है, इसमें से एक निकलता है, जो रूट में जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रह जाता है, और सबको क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। तो ये बन गया बच्चा लोग 4 रूट 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। उसी तरह हम 243 को क्या लिख सकते हैं, तो 243 का अगर फैक्टर करें हम तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ऐसे बनेगा इसका फैक्टर। फैक्टर निकालना आपको नहीं आता है तो फिर से मैं कहूंगा फैक्टर निकालना सीख लीजिए, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, उसे आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं 243, तो इसका हो गया ये पेयर और ये पेयर, तो इससे एक निकालते हैं, इससे एक निकालते हैं, और जो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट में ही हम रहने देते हैं। तो इसका जो हम लिख सकते हैं गुने 9 रूट 3, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है क्या करना है, जो रूट में नहीं है उसको पहले गुना करेंगे, तो 4 नम्मा 36, और जो रूट में है तो रूट 2 गुने रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 रूट 6। तो फाइनल आंसर हो गया आपका ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रूट 6 गुने 7 रूट 8। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो रूट 6 और रूट 8 को हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया 7 दूनी 14, और रूट 6 गुने रूट 8, और मल्टीपल करने के बाद रूट में अगर हम गुना करते हैं तो आपको पता है कि रूट के अंडर वाले को गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया 6 8 कितना हो जाएगा बच्चा, तो रूट 48, तो इसको आप लिख लीजिए रूट 48। अब ध्यान से देखिए, हम रूट 48 को कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1, इसे लिख सकते हैं। यानी कि हम रूट 48 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, इसका पेयर ले सकते हैं, इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, और जिसका नहीं बना इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि इसको हम 4 रूट 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 14 तो ये है, रूट 48 को आपने क्या लिख दिया 4 रूट 3, और ये 14 के साथ गुना हो जाएगा, तो 14 को 4 से गुना करेंगे बच्चा क्या मिलेगा 56 रूट 3, तो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ 56 रूट 3। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसको भी आपको खुद करना है। अब ये भी बड़ा ही आसान है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गुना क्या है, 3 रूट 3 गुने 4 रूट 3 गुने 5 रूट 2, सिंपल है। अब जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे करना है। अच्छा, इन दोनों का सवाल का आंसर निकालना और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसका आंसर कितना रहा। अब देखिए, जो रूट के बाहर है पहले उसको गुना कीजिए, तो आप कहिएगा 3 4 और 5, रूट के बाहर है तो इन तीनों को गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 12 पंचे 60, ये 60 हो गया। अब जो रूट के अंदर है ये और ये, तो रूट 3 गुने रूट 3 गुने 2 हो गया। अब एक चीज आप जानते हैं कि सेम रूट जो गुना होता है तो उसका गुना है वही होता है, बस रूट कट जाता है, तो इधर है 60, अब इधर हो गया रूट 2, तो 60 किया कितना हो गया बच्चा 180 को हम रूट 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका भी ऐसे ही करेंगे और कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में। अब चलते हैं डिवाइड पे। डिवाइड में बस आपको एक रूल समझना है। अब जैसे देखिए a भागा b है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि हम इस चीज को a बट्टा b लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब भैया एक बात बताइए कि रूट a है और भागा रूट b है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक बड़ा रूट ले लेंगे और a और b को हम भागा डाल देंगे ऐसे। अब क्या ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखिए, जब हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो इसको भी तो हम रूट a बट्टा रूट b लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो हम दोनों रूट को एक साथ ले लेंगे और इसमें लिख देंगे a बट्टा b, कहानी खत्म।
अब जैसे हम हैं वैसे ही इस सब चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करते हैं, आप जैसे देखिए √56 है, अभागा √2 है, तो इसको अगर हम चाहे तो √56/2 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए काटेंगे तो ये 28 आया, यानी कि √28। अब इसको अगर आप चाहिए तो इसको अगर आप √28 को चाहिए तो 2√7 लिख सकते हैं। कोई आपत्ति इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि √28 को आप चाहिए तो 2 दूनी 4 और 7 28 लिख सकते हैं। इसका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल गया, जिसका पेयर नहीं बना ये अंदर रह गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ? 2√7। सिंपल। इसी तरह यहां भी देख लीजिए, √72 भागा तो बट्टा 2, इसको काट दीजिए 36 तो √36। और √36 का फाइनल आंसर कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है जो आपने याद किया होगा? 6। ये 6 स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं आता है कि कैसे निकालते हैं तो उसको जाइए, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको पूरा बढ़िया जैसे देखिए और उसको समझिए। मैंने दोनों का निकाला हुआ है, परफेक्ट का भी निकाला हुआ है और नॉन परफेक्ट का भी निकाला हुआ है, तो दोनों बढ़िया जैसे कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए ये है क्वेश्चन, 3√72 भागा 3√8, ये है क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को मैं 3√72 ऐसे और 3√8 लिख सकता हूं? तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 3 बाहर यहां भी है, 3 बाहर यहां है, तो 3 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, यानी कि काट सकता हूं। कट गया। अब कटने के बाद ध्यान से देखिए √72 यहां और √8 ये आ गया। अब इसको काटिए 8 9 72। आप अगर चाहिए तो यहां भी काट सकते हैं 8 9 72, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाद में काटना है तो बाद में काटिए। अभी नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा क्या? √9, और √9 को आप जानते हैं 3 बोलते हैं। कहानी खत्म। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 9√6 भागा 3√2 है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां से काटते तो 3 3 9, तो 3 यहां पे बचा और 2 3 6, यानी कि ये रूट के अंदर में 3 है, तो 3√3 ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब एक चीज समझिए, 3√27 है तो 3√27 को हम क्या लिखेंगे? 2√3 ये लिखेंगे। अब यहां से काटिए, अब ये दोनों तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 3 और, लेकिन 3 और 27 कट जाएगा तो 3 9 27, ये 9 आया। लेकिन ध्यान से देखिए 3/2 ये आया। रूट में क्या यहाँ बचा? रूट में 9, और रूट में 9 को तोड़ना आपको आता है, और रूट में 9 को हम क्या बोलते हैं? 3। तो ये हो गया 3। अब इसको गुना कर दीजिए तो 3 3 9 और 2 2। ध्यान रखिएगा इस √9 का मतलब ये यहाँ आया और ये 3 यहाँ आया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन आराम से हम कर लेंगे। एक चीज और जानिए, जैसे √3 जब हम क्या करते हैं, √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 में 2 √3 छुपा है, या हम बोले कोई टर्म अगर a है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 √a छुपा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसका क्यों, कभी कभी आपको कुछ सवाल ऐसे आएगा, जैसे 2/√2 ये है, 3/6√3 अब ये है। अब इसको कट आउट डाउन करना है, इसको भाग लगाना है। तो देखिए 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। अब कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे में √2 है तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? √2। अब ये देखिए 3 है, नीचे में 6 है। अब ध्यान से देखिए 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ऊपर में बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे में √3 है ही तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? √3/6। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे में जब भी रूट अंडर में रहता है तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अब ये रैशनलाइजेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमयीकरण। परिमयीकरण क्या होता है उसको मैं एक अलग टॉपिक से आपको बता दूंगा, लेकिन इसको काटना ऐसा समझ आइए। परिमयीकरण में करते ही हैं हम इसलिए कि नीचे से √2 हट जाए, रूट वाला टर्म ही हट जाए। देखिए √2 था, अब नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए √3 था, अब रूट है ही नहीं नीचे में, तो करते ही है रैशनलाइजेशन। तो इस चीज को, टॉपिक को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन है उसे आप खुद से सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद।